जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। कैसे हो आप सभी? तो साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति में। अपना चैप्टर रहेगा साथियों आज का वस्त्र। किस किस जाति के द्वारा, कौन से लोगों के द्वारा किस प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं राजस्थान में, रीति रिवाजों के अनुसार कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, सारी तमाम बातें हम करने वाले हैं साथियों। तो जो भी साथी परिवार में नया है वो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और बिना किसी देरी के साथियों हम करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। तो आप सभी को पता है राजस्थान का जो राष्ट्रीय पोशाक है वो कौन सी है? राजस्थान की राष्ट्रीय पोशाक प्रसिद्ध है साथियों, कोट पैंट प्रसिद्ध है। राजस्थान का जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है? हम पहले बात करेंगे साथियों पुरुषों के वस्त्रों की, फिर बाद में करेंगे स्त्रियों के वस्त्रों की बात करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं साथियों पुरुषों के वस्त्र की। तो अपना चैप्टर रहेगा साथियों कौन सा? वस्त्र अपना ये चैप्टर रहेगा, ठीक है। और इस वस्त्र में हम पढ़ने वाले हैं साथियों सबसे पहले पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। पुरुषों के द्वारा पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र, जाने वाले वस्त्र हम इसकी बात करने वाले हैं। फिर इसके बाद में हम स्त्रियों के द्वारा जो भी वस्त्र पहने जाते हैं उनकी बात करेंगे। अब पुरुषों के द्वारा कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, पुरुषों के द्वारा कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं। अब तो अपने सबसे पहले बात यहीं पर आती है कि अपना जो प्रसिद्ध है वो है साथियों कोट और पैंट। कौन सा प्रसिद्ध है? राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? कोट और पैंट। सर्वाधिक जो शादियों में द्वारा, त्योहार पर, ऑफिस में या स्कूल में या टीचर के द्वारा या फिर किसी बिजनेसमैन के द्वारा सबसे ज्यादा जो काम में लिया जाने वाली पोशाक है वो है कोट पैंट। जो जोधपुरी कोट पैंट है भारत की राष्ट्रीय पोशाक उसको मानी जाती है। जोधपुरी कोट को क्या मानी जाती है साथियों? तो यहाँ पर देखिएगा, जोधपुरी कोट को भारतीय राष्ट्रीय पोशाक इस रूम में यह मानी जाती है। अब कोट जो पेंट सर्वाधिक पता है आपको, शादी में, विवाह पार्टियों में, ऑफिस में सर्वाधिक यहाँ पर प्रचलित होता है। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, राजस्थान में प्रचलित है वो है साथियों सर्वाधिक क्या है? कुछ पगड़ियां आती है पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली, पगड़ियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब कौन कौन सी पगड़ी कब कब पहनी जाती है साथियों? कौन कौन सी पगड़ी कब कब पहनी जाती है? कई पहने होली के त्योहार पर पहनी जाती है, कहीं कब पहनी जाती है, कहीं पुत्र जन्म के पर कहीं पुत्री के जन्म पर, कहीं दीपावली के अवसर पर, कहीं विवाह के अवसर पर, किसी मांगलिक अवसर पर अलग अलग प्रकार की अलग अलग पगड़ियां पहनी जाती है राजस्थानी रीति रिवाज के अनुसार। जिसे देखिएगा जो ये पगड़ी होती है, अब इसके कई सारे आपसे उपनाम पूछेगा। इसके उपनाम मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। कहीं फेटा कहा जाता है तो कहीं पाग कहा जाता है, कहीं पेचा कहा जाता है तो कहीं फोलियो कहा जाता है, और कहीं अमलो बागा इसे कहा जाता है साथियों, घुमालो इसे कहा जाता है, और सेलो लपेटो भी इसे कहा जाता है। और साथियों ध्यान दीजिएगा, जब जब रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई को बांधती है, भाई को मोटड़ा सापा देती है। कैसा सापा देती है? बहन अपने भाई को रक्षाबंधन के दिन मोटड़ा सापा देती है। इस बात को ध्यान रखना है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो मीणा और गुजर जाति में सर्वाधिक जो बांधा जाता है वो फेंटा बांधा जाता है। फेंटा उसको कहा जाता है सर्वाधिक जो बांधा जाता है। एक मतलब चुंदड़ी किसी का आकार का रहता है वो वहां पर, और वो उस प्रकार का वो वहां पर बांधा जाता है सिर में। तो सर्वाधिक इसमें कई सारे नाम है। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि फाग, पैंचा, सांप आ जाएगा। जैसे कि फाग, फाग, पैंचा, साफा, साफा जो सर्वाधिक शादियों में पहना जाता है। फेंटा, फेंटा आ जाएगा। फाग आ गया। और इसके बाद में आपसे अगर पूछा जाए, फोलियो आ जाएगा, घुमालो आ जाएगा, फोलियो आ जाएगा, फोलियो, घुमा लो आपसे पूछा जाएगा।
और इसके कई ऐसे नाम अलग अलग क्षेत्र में कई सारे नाम इसके आ जाते हैं, जैसे कि अम्लो आ जाता है, अम्लो, अम्लो आ जाता है इसका ही, बागा इसका नाम आ जाता है, सेलो, लपेटो, ऐसे कई सारे नाम इसके दोस्तों आ जाते हैं। सेलो, सेलो, लपेटो, लपेटो। और मैंने आपको बताया था कि जो सर्वाधिक प्रचलित है राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित, सर्वाधिक प्रचलित वह फेटा। कौन सा है? फेटा है, जो किसके द्वारा बांधा जाता है? गुर्जर व मीणा समाज के लोग, लोगों के द्वारा ये बांधा जाता है। हाँ, उष्ण, उष्णीय भी कहा जाता है इसको, उष्णीय भी कहा जाता है। हाँ, तिरोना, अरे सिरोत्राण भी इसको कहा जाता है। मतलब अलग अलग क्षेत्र में इसके अलग अलग नाम है। हाँ, अब एक जो बहन होती है वो रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को देती है। तो यहाँ पर देखिएगा, बहन रक्षाबंधन के अवसर पर, रक्षाबंधन के अवसर पर अपने भाई को क्या देती है? अपने भाई को मोठड़ा सापा देती है, मोठड़ा सापा देती है। ठीक है, इस प्रकार से। अब राजस्थान में जो प्रतिष्ठा का जो प्रतीक है वो किसे माना जाता है? सर पगड़ी को, फेंटा को माना जाता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, इसको नोट लगाकर आपको लिखना है इसमें। तो राजस्थान का जो प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है साथियों, वो किसे माना जाता है? सर पगड़ी को माना जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में, राजस्थान में प्रतिष्ठा का, प्रतिष्ठा का प्रतीक सर इसको माना जाता है। एक बात कहूं, जब मान लो कि किसी के पिताजी की मृत्यु हो जाती है, ऐसा कि नहीं होना चाहिए, पर मान लो कि वो बुजुर्ग हो गए, जब किसी के पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो बाद में जब उसके पिताजी का जो वो सापा होता है फिर उसके बड़े बेटे को बांधा जाता है। तो इस प्रकार से राजस्थान में कई ऐसे रीति रिवाज हैं जहाँ पर वो बांधा जाता है। तो हम बात करेंगे किस विवाह पर, किस अवसर पर किस प्रकार का सापा बांधा जाता है। तो आप सभी एक बार इसको नोट करो और एक बार क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है। हाँ, अब देखिएगा साथियों, आगे आगे चलते हैं। अब जैसे बात करते हैं पगड़ी की, अब पगड़ी में जातियों, अभी पहले बात करेंगे प्राचीन समय में अगर देखें तो इसको संरक्षण जो देने वाला था वो इस अकबर के द्वारा दिया गया था। मतलब 1556 से मतलब उसके शासनकाल के समथिंग में जब तक वो रहा था, तो अभी यह कोई कंफर्म नहीं है। वो 56 से लगाकर 1605 तक रहा था, 1556 से लेकर के तब उसने शासन किया था। जन्म तो उसका पहले हो गया था। हाँ, ओके। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पगड़ी को संरक्षण, पगड़ी को संरक्षण किसने दिया था? पगड़ी को संरक्षण मुगल शासक बा अकबर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? मुगल शासक अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा दिया गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा साथियों, अब ध्यान दीजिएगा, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से पहनी जाती है। जैसे कि बात करते हैं साथियों, यहाँ पर कुछ बात करें ऐसी, जैसे कि श्रावण में, श्रावण में बात करते हैं यहाँ पर दशहरे पर, दशहरे पर
दशहरे के अवसर पर, ठीक है, दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। और विवाह के अवसर पर पहनी जाती है, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। साथियों ये शोक पर पहनी जाती है, दीपावली के दिन पहनी जाती है। कहाँ पर कब पहनी जाती है? दीपावली के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर। किसी शोक के अवसर पर पहना जाता है, शोक, शोक के अवसर पर। युद्ध, युद्ध भूमि में जाते समय ये पहनी जाती थी। युद्ध, युद्ध करते समय यहाँ पर पहनी जाती थी। होली के अवसर पर पहनी जाती है साथियों, होली के अवसर पर, विशेष त्योहार है होली का भी, होली के अवसर पर यह पहनी जाती है। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर अब ये जो है श्रावण, श्रावण में किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है? लहरिया पगड़ी श्रावण में पहनी जाती है। पर सर दशहरे पर कब? दशहरे पर तो जरी की पगड़ी पहनी जाती है या फिर कोई काली पहनी जाती है। विवाह पर तो मोटड़ा की पगड़ी पहनी जाती है। आपको प्रसिद्ध है मोटड़ा की, प्रसिद्ध राजस्थान में पर सर्वाधिक प्रचलित है। तो विवाह के जो श्रावण में पहनी जाती है वो कौन सी पहनी जाती है? लहरिया की पगड़ी पहनी जाती है, लहरिया, लहरिया पगड़ी। और दशहरे पर कौन सी पहनी जाती है? दशहरे पर, यह दशहरा, दशहरा यहाँ पर ऐसे प्रकार से आएगा। दशहरे पर, दशहरे पर साथियों ध्यान दीजिएगा कैसी, या तो फिर काली पगड़ी पहनी जाएगी, या तो काली पहनी जाएगी, या फिर जरी की पगड़ी पहनी जाएगी। कैसी पहनी जाएगी? या फिर जरी की पगड़ी, जरी की पगड़ी पहनी जाती है। विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर सर मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है, मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। और दीपावली के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर केसरिया फिर की पीली पगड़ी पहनी जाती है, केसरिया रंग की या फिर पीली पगड़ी, पीली पगड़ी पहनी जाती है। यार ये फिर शौक पर, युद्ध कैसे समय इस पर भी केसरिया पगड़ी पहनी जाती है, केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। किंतु शोक आपको ध्यान रखना है, इस पर सफेद पहनी जाती है। इस पर शोक के समय कैसे पहनी जाती है? शोक के समय सफेद पहनी जाती है, ठीक है, सफेद वस्त्र पहने जाते हैं सर्वाधिक, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, और होली पर फूल पत्तों वाली, फूल पत्तों वाली पगड़ी पहनी जाती है, ठीक है। हाँ, और कई सारी आ जाती हैं, जैसे कि जो विश्नोई जो होता है साथियों, विश्नोई, उसके द्वारा जो सफ़ेद पहनी जाती है, राम स्नेह के द्वारा सफ़ेद पहनी जाती है, और जाट के द्वारा सफ़ेद पहनी जाती है। मेघवाल वो थोड़ी मतलब गुलाबी सी रंग की पहन जाती है, वो हल्का हल्का सा गुलाबी, मतलब ऐसा, मतलब लाइट सा कलर का सा, इस प्रकार का वो बांधी जाती है। हाँ, व्यापारी के द्वारा भी गुलाबी पहनी जाती है, यहाँ पर लिखिएगा व्यापारी के द्वारा गुलाबी रंग की, गुलाबी रंग की। और ये आपको ध्यान रखना है साथियों, जो मुस्लिम जो सिंधी होते हैं, मुस्लिम जो सिंधी होते हैं, मुस्लिम और सिंधी, जो सिंधी लोग होते हैं वो कौन सा बांधते हैं? वो सेहरा बांधते हैं। वो कौन सा कहते हैं? सेहरा, सेहरा बांधते हैं, ठीक है। और जो शिकार करते समय वो खाकी रंग की पहनी जाती है, शिकार के समय ये, तो यहाँ पर लिखिएगा शिकार के समय ये, शिकार के समय ये खाकी रंग की, खाकी रंग की पगड़ी, ठीक है। और जो लंगा जो मांगनिया कार जो होते हैं वो रंगी छापल जो छब्बीदार होती है वो वहां पर पहनी जाती है। राय का होती है वो कांच, कांच खंडी युक्त की होती है। हाँ,
अब ध्यान दीजिएगा साथियों, आगे हम बात करते हैं थोड़ी सी एक और। जैसे कि कई सारी पगड़ियाँ आ जाती है, जसवंत शाही पगड़ी आ जाती है, और स्वरूप शाही आ जाती है, बखरामा, मेवाड़ी, अमर शाही, शाहजहानी, और देखे बात करें तो एक विजय शाही आ जाती है, मान शाही भी पगड़ी थी, और कौन शिव शाही थी, खंजर शाही थी, और उदय शाही भी थी, अमर शाही, भीम शाही। ऐसी ये जो बातें अमर शाही, भीम शाही, ये मेवाड़ से संबंधित आती है ना। और एक अटपटी पगड़ी भी आपने कहीं सुनी है, और एक चूड़ावत शाही पगड़ी भी आपने कहीं सुनी होगी। तो ये जो, हाँ साथियों, ये ऐसे कुछ पगड़ियों के भी नाम है यहाँ पर, पगड़ी ऐसे हैं। हाँ तो, और जो जो पगड़ी जो बांधने वाला होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, पगड़ी बांधने वाला, पगड़ी बांधने वाले को क्या कहते हैं? बांधने वाला छापदार कहलाता है, छापदार कहलाता है। पगड़ी बांधने वाले को छापदार कहा जाता है। और मेवाड़ के जो महाराणा थे, और ध्यान दीजिएगा साथियों, मेवाड़ के जो महाराणा थे वो कितने वार की पगड़ी बांधते थे? वो 26 वार की पगड़ी बांधते थे। मतलब लगभग एक वार में कितने फिट होता है? 3 फिट होता है। तो मतलब 26 इंटू आप 3 करके देख लो कितनी होती है। और अकबर के समय साथियों, मेवाड़ में जो ईरानी शैली की अटपटी पगड़ी भी प्रारंभ हो गई थी। तो जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, जो मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा 26 वार की पगड़ी बांधा करते थे, पगड़ी बांधा करते थे। मतलब एक वार में कितनी होती है? एक वार में 3 फिट होती है, एक वार में 3 फिट होती है। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, महाराणा सांगा की, या ये क्वेश्चन आपके लिए है, सबसे बड़ी जो पगड़ी रखी हुई है वो कहां पर रखी हुई है? तो वो आपको बताना है, महाराणा सांगा। हाँ, तो यहाँ पर लिखना है आपको, नोट लगाकर लिखना है। अकबर के समय मेवाड़ में ईरानी शैली की, ईरानी शैली की अटपटी पगड़ी का प्रचलन प्रारंभ हुआ, प्रचलन प्रारंभ हुआ। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर कुछ पगड़ियाँ आती है, जैसे कि बात करें कौन कौन सी आती है, जैसे कि चपटी पगड़ी, चपटी पगड़ी, चपटी पगड़ी है साथियों मेवाड़ की। कौन सी है? मेवाड़ की है। चपटी पगड़ी कहाँ की है? मेवाड़ की है। किंतु छज्जेदार या फिर खिड़कीदार अगर आपसे पूछी जाए, आपसे कैसी पूछी जाए? छज्जेदार, छज्जेदार, या फिर अगर आपसे पूछी जाए खिड़कीदार, खिड़कीदार पगड़ी अगर आपसे पूछी जाए, तो वो कहाँ की हो जाएंगी? सर मारवाड़ की हो जाएगी। मारवाड़ के राजाओं के द्वारा, मारवाड़ के शासकों के द्वारा बांधी जाती थी। किंतु खूंटेदार या फिर राजशाही जो पगड़ी थी वो तो जयपुर की प्रसिद्ध थी, क्योंकि मुगलों ने खूंटा काट कर जयपुर में बैठा था। तो वो खूंटा कहाँ पर गाड़ा था? जयपुर में गाड़ा था। तो खूंटेदार पगड़ी कहाँ की होगी? तो वो जयपुर की हो जाएगी साथियों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राजशाही आपसे पूछा जाए कि राजशाही व खूंटेदार, या फिर खूंटेदार पगड़ी, खूंटेदार पगड़ी कहाँ की थी? जयपुर की प्रसिद्ध थी।
जयपुर की। ठीक है। हाँ, सर जयपुर की तो और भी प्रसिद्ध है। और कौन सी है जयपुर की? जयपुर की मथुरिया है। और कौन सी है? जयपुर की मथुरिया साड़ी है साथियों। यहाँ पर अगर लिखो, यहाँ पर है, और है जयपुर की, यहाँ पर लिखना चाहो तो जयपुर की मथुरिया, मथुरिया। ठीक है। हाँ, पाली की डूंडदार है। चलें आगे। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आदिवासियों में, आदिवासियों में पगड़ी के स्थान पर, पगड़ी के स्थान पर बांधे जाने वाले वस्त्र को, बांधे जाने वाले वस्त्र को, पगड़ी के स्थान पर जो वस्त्र बांधा जाता है किसके द्वारा बांधा जाता है? वो बांधा जाता है आदिवासियों के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, उस वस्त्र को पोथिया कहा जाता है, वस्त्र को पोथिया कहा जाता है, पोथिया कहा जाता है, पोथिया कहा जाता है। ठीक है। हाँ, अब यहां पर देखिएगा, जो जो उदयपुर की थी, उदयपुर की, उदयपुर की उमराव, वो थी पाग। और उमराव की तो ये हो गई। ठीक है, उदयपुर की तो। इसके बाद में बात करते हैं तो जयपुर का शाही साफा, जयपुर का कौन सा प्रसिद्ध था? जयपुर का शाही साफा, जयपुर का शाही साफा था। और जोधपुर का जसवंत शाही, और जोधपुर का जसवंत शाही। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रसिद्ध है, ये जो मतलब ये उदयपुर की तो उमराव का जो पाग प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है इनका। और जयपुर की जो शाही सापा था ये प्रसिद्ध है। और जोधपुर का जसवंत शाही जो ये यहाँ की प्रसिद्ध है। अब मेवाड़ के सामंतों के द्वारा साथियों कुछ पगड़ियां प्रसिद्ध थी। मेवाड़ के पगड़ियां जो प्रसिद्ध है वो मेवाड़ की भी है, जिसमें कई सारी ऐसे आ जाती हैं। हाँ, एक पगड़ी आती है साथियों, हमीर शाही पगड़ी आती है। कौन सी आती है? हमीर शाही पगड़ी आ जाती है। अब जब अमीर शाही पगड़ी आ गई, अब ये अमीर शाही पगड़ी तो आ गई, परंतु ये प्रसिद्ध कहाँ की है साथियों? ये प्रसिद्ध है बनेरा, बनेरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। ठीक है, ये प्रसिद्ध है साथियों बनेरा भीलवाड़ा की, भीलवाड़ा की। एक आती है मंडप शाही, मंडप शाही। अब मंडप शाही जो प्रसिद्ध है
वह कानोटा उदयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? कानोता उदयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके बाद में देखें जसवंत शाही आ जाती है साथियों, वो है देवगढ़ की। जसवंत शाही कहाँ की प्रसिद्ध है? जसवंत शाही। जसवंत शाही प्रसिद्ध है साथियों देवगढ़ राजसमंद। देवगढ़ राजसमंद। ठीक है। इसके बाद में चूड़ावत शाही साथियों शलुम्बर की प्रसिद्ध है। चूड़ावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छतरानी। चूड़ावत शाही शलुम्बर की। ठीक है। मानसाई पगड़ी भैंसरोडगढ़ की है। मानशाही पगड़ी कहाँ की है? भैंसरोडगढ़ की। यह है चित्तौड़ में। इस यह किस श्रेणी में आता है? जलदुर्ग की श्रेणी में। यह स्पीसी को ओदक दुर्ग, ओदक। ठीक है। सर पगड़ी पर कौन सा आभूषण पहना जाता है? रत्न पेच आभूषण पहना जाता है। तो यहाँ पर लिखिएगा, नोट लगा कर लिख लो, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। पगड़ी पर, पगड़ी पर पहने जाने वाला आभूषण, पहने जाने वाला आभूषण, पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? रत्न पेच, रत्न पेच। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एक आता है साथियों दांतिया, शब्द आता है एक दांतिया। अब दांतिया क्या होता है? ये दांतिया होता क्या है? अब ये जो दांतिया होता है, एक सकरा कपड़ा होता है। सकड़ा मतलब जो होटी के ऊपर से ये पगड़ी तक बांधा जाता है। हाँ, होटी के ऊपर से ये पगड़ी तक बांधे जाने वाला दांतिया होता है। जामा, जामा जामा जो होता है वो शरीर के ऊपर का जो भाग होता है उसमें पहने जाने वाला वस्त्र जामा होता है, जो घुटनों तक होता है। और जो जामा जो होता है साथियों, वो घेर या फिर घुघरी जैसा होता है, जिसमें अकबर में जो जैसे कि पहले जो अकबर था उसने सरबागती या फिर अबुल फजल ने इसको एक वो कही थी, टचकुया कहा था इसको, टकुचिया, टकुचिया नाम दिया था इसको। यहाँ पर लिखिएगा, जो दांतिया क्या होता है ये तो आपको पता है। मतलब पगड़ी जो होता है ये सकड़ा कपड़ा होता है साथियों। क्या होता है? यह एक चकरा कपड़ा होता है, जो जो कहां से कहां तक बांधा जाता है साथियों? ये ठोडी से, तो ये जो ठोडी के ऊपर से पगड़ी तक बांधा जाता है। ठोडी के ऊपर से पगड़ी तक बांधा जाता है, बांधा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जो जामा जो होता है,
जामा, जामा मस्जिद नहीं, जामा। ये शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र होता है। यह शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र होता है। वाला वस्त्र, ठीक है। जो घुटनों तक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलें आगे। अब इसको जो कहा था वो साथियों अकबर के द्वारा, अकबर ने इसको क्या कहा था? शर भागती, शर भागती इसको नाम दिया था। और अबुल फजल ने, अबुल फजल ने क्या कहा था? अबुल फजल ने, अबुल फजल ने क्या कहा था साथियों? अबुल फजल के द्वारा कहा गया था टकुचिया, इसको कहा गया था। अब ये होता है साथियों शादी या फिर ये विवाह के में जो चाकदार जो होता है वहां पर पहना जाता है। हाँ, चाकदार, उसको पहनाया पहना जाता है। ये जिसे कचोटिया या जामा कहते हैं। इसने क्या कहा था? टकुचिया, टकुचिया इसने कहा था। अब जो ये होता है साथियों, ये शादी के अवसर पर, शादी के अवसर पर साथियों, शादी के अवसर पर चाकदार जामा पहना जाता है। चाकदार, चाकदार जामा पहनते हैं। पहनते हैं जिसे जिसे कहा जाता है साथियों कचोटिया जामा। जिसे कचोटिया जामा कहा जाता है। ठीक है। एक वस्त्र आता है साथियों चोगा। एक वस्त्र कौन सा आता है? चोगा आता है। एक वस्त्र आता है जिसका नाम है चोगा। अब ये चोगा क्या होता है साथियों? जो चोगा ये अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र होता है, जो गाउन जैसा होता है। जयपुर के जो शासक थे सवाई जो माधो सिंह का चोखा, जो विश्व का सबसे बड़ा जो माना जाता है, उसका जो वो शरीर का जो पहना जाता है ठेठ नीचे तक वो रहता है, ऐसा वो होता है। इसमें वर्तमान में जो होता है साथी वो प्रदर्शित के लिए सिटी पैलेस जयपुर में ये रखा हुआ है। सवाई जो माधो सिंह द्वितीय का था तो वो वहां पर रखा हुआ है, सबसे बड़ा जो वहां पर नीचे तक, मतलब वो घाघरे का जैसा होता है, ऊपर से लेकर यहाँ से लेकर के नीचे तक का वो वहां पर होता है। हाँ, चोगे के जो ऊपरी होती है वो गुठी गुंठी सी लकी होती है एक। तो यहाँ पर इसके बारे में लिखिएगा, देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि ये अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र होता है। अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र चोगा कहलाता है। चोगा कहलाता है। अब ये कैसा होता है? ये होता है साथियों, यह गाउन जैसा होता है। जैसा होता है। और जयपुर का जो शासक था सवाई माधो सिंह, जयपुर
शासक, माधो सिंह का चोगा सिटी पैलेस में रखा हुआ है, जो विश्व का सबसे बड़ा चोगा है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा साथियों, ये ग्रीष्म ऋतु में तनजेब और जो होता है या फिर जामदानी चोगे पहने जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में कैसे प्रकार के पहने जाते हैं? तनजेब और जामदानी। तनजेब और तामदानी। ठीक है, हाँ। चोगे पहने जाते हैं। ठीक है, हाँ। इसके बाद में आता है अंगरखी, या फिर उसको आप बोलते हैं बुगतरी। एक आता है अंगरखी। अंगरखी, जिसको आप बुगतरी बोलते हैं। ये क्या होता है? यह कमर के ऊपर काले रंग का वस्त्र होता है। ठीक है, इस पर क्या होता है कि जिस पर जो ये सफेद रंग का धागा होता है, जिस पर फूल या फिर ज्यामितीय चित्र बनाए जाते हैं, होता है जिस पर सफेद धागे से कैसे चित्र बनाए जाते हैं? यहाँ पर फूल या फिर ज्यामितीय चित्र बनाए जाते हैं। फूल व ज्यामितीय चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है साथियों, अब अंगरखी जो होती है साथियों, ये पॉकेट युक्त बनियान भी इसको हम कह सकते हैं। या फिर साथियों, ये अंगरखी जिसकी धोती पहनी जाती है, इसके नीचे बिलों में पहनी जाने वाली जो तंग धोती होती है उसे देपड़ा कहते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर है, जो बिलों में जो तंग धोती पहनी जाती है, बिलों में पहने जाने वाली तंग धोती को, तंग धोती को क्या कहते हैं? तंग धोती को देपाड़ा कहा जाता है। क्या कहा कहा जाता है? देपाड़ा इसको कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, सहरिया जनजाति में अंगरखी को सलूका कहा जाता है। तो सहरिया जनजाति में, सहरिया जनजाति में अंगरखी को क्या कहते हैं? अंगरखी को सलूका कहा जाता है। सलूका कहा जाता है। ठीक है, हाँ। आगे देखिएगा, अब देखिएगा साथियों, अगर अंगरखी की और बात करें,
अंगरखी की अगर हम बात करते हैं तो एक आती है फरकूक शाही अंगरखी। कैसी आती है? फरकूक शाही अंगरखी। ये पूरे राज्य में प्रसिद्ध है, पूरे राज्य में प्रसिद्ध अंगरखी है ये, फरकूक शाही। ठीक है। हाँ, अंगरखी का एक बात आती है यहाँ पर, देखें कि अंगरखी का संशोधन रूप को क्या कहते हैं? अंगरखी के साथियों संशोधित जो रूप होता है उसको अचकन कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? उसे रूप अचकन कहलाता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो अंगरखी होती है ये शरीर के ऊपरी भाग में पूरे बाएं से लेकर के बिना कॉलर का एक कुर्ता होता है जिसमें बांधने के लिए डसें होती है। वहाँ पर जो डसें होती है यहाँ पर वो बांधी जाती है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में और अपने इस चैप्टर को खत्म करेंगे फिर अगली क्लास में। तो आप सभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।